न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए। मैं विवेक गर्ग, विभाग न्यायाधीश वर्ग 1, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय जन चेतना कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव की ओर से आपके समक्ष विधिक जानकारी प्रदान करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि इस राष्ट्रीय जन चेतना कार्यक्रम के माध्यम से मैं इस कोरोना महामारी के संक्रमण काल में भी आप तक इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विधिक जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। आज का विषय है गिरफ्तार व्यक्ति के गिरफ्तारी के समय, गिरफ्तारी से पूर्व एवं गिरफ्तारी के पश्चात अधिकार। भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की सुरक्षा हेतु उन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो गिरफ्तारी के समय, गिरफ्तारी के पूर्व एवं गिरफ्तारी के पश्चात भी उन्हें प्राप्त होते हैं। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह यह जाने कि उसे गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति कौन है। इसके लिए प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह अपने सार्वजनिक स्थान पर एक ऐसी नेम प्लेट धारण करे जिससे गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति यह जान सके कि वह गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी कौन है। पुलिस अधिकारी का भी यह कर्तव्य है कि जब वह किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है तो वह उसे बताए कि उसके गिरफ्तारी के कारण एवं आधार क्या है। इसके अलावा जब गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे यह अधिकार है कि वह अपने रुचि के अधिवक्ता से परामर्श करे एवं मिले। यदि वह व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि वह किसी अधिवक्ता को अपने लिए नियुक्त कर सके तो पुलिस का एवं न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उसे निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए। इस संबंध में महिला को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। महिला को केवल किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि मौके पर कोई महिला पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में पुरुष पुलिस अधिकारी के द्वारा भी कारण अभिलिखित करने के पश्चात ही महिला को गिरफ्तार किया जाएगा। किसी भी महिला को सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाना अपरिहार्य है तो ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा विशेष कारण अभिलिखित करने के पश्चात ही महिला को सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय से पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी महिला को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसकी तलाशी लिया जाना यदि आवश्यक है तो प्रत्येक दशा में महिला की तलाशी उसकी शिष्टता का विशेष ध्यान रखते हुए सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही ली जाएगी। इसके अलावा यदि किसी महिला की शरीर की जांच की जानी है तो उसकी शिष्टता का ध्यान रखते हुए ही केवल एक महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा ही उसके शरीर की जांच की जा सकती है। यदि मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी महिला को किसी अपराध में जेल में निरुद्ध करने का आदेश दिया जाता है तो जेल में उसे पुरुष कैदियों के साथ नहीं रखा जाएगा, महिला को सिर्फ महिला वार्ड में ही रखा जाएगा। इसी के साथ किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर उसे सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें ट्रैवल अर्थात यात्रा के दौरान लगने वाला समय शामिल नहीं है।
यदि गिरफ्तार व्यक्ति मांग करता है कि उसे किसी अधिवक्ता की से परामर्श करना है या उससे मिलना है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 एवं दंड संहिता संहिता की धारा 41 के तहत उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने रुचि के अधिवक्ता से परामर्श करे और उससे मिल ले। यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन है या अधिवक्ता नियुक्त करने में सक्षम नहीं है, तो संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उसे निःशुल्क अधिवक्ता की सहायता मुहैया कराई जाएगी। इस प्रकार यदि किसी किशोर को, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है, उसे विधि से संघर्षरत बालक की संज्ञा दी गई है, उसे किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे वह पुलिस अधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई को सुपुर्द कर देगा और उनका यह कर्तव्य है कि वह ऐसे विधि से संघर्षरत बालक को 24 घंटे के भीतर सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें और यदि उसे किसी भी दशा में मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध करने का आदेश दिया जाता है, तो उसे जेल में निरुद्ध नहीं किया जा सकता। उसे प्रत्येक दशा में राज्य द्वारा वेश स्थान अथवा बाल संरक्षण गृह में ही निरुद्ध रखा जा सकता है। इस प्रकार भारतीय संविधान के द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक थाने में पैरालीगल वॉलंटियर की नियुक्ति की गई है और एक अधिवक्ता की नियुक्ति प्रत्येक थाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा की जाती है। यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो वे उस अधिवक्ता के माध्यम से या पीएलसी के माध्यम से सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करके निःशुल्क अधिवक्ता से मिल सकते हैं एवं उनसे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति का यह भी अधिकार है कि वह पुलिस अधिकारी से यह पूछे कि उसे किस कारण से और किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है, अर्थात गिरफ्तार व्यक्ति को अपने गिरफ्तारी के कारणों को जानने का पूर्ण अधिकार होता है। गिरफ्तार व्यक्ति का यह भी अधिकार है कि पुलिस अधिकारी उसकी सही पहचान सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है वह वही व्यक्ति है जिसे उन्हें गिरफ्तार करना है। गिरफ्तार व्यक्ति की अपेक्षा रखने वाले व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ख्याल रखे। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्याय निशांत शीला बरसे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य AIR 1983 SC 378 में यह न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है कि जब किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लॉकअप में रखा जाता है, तो पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह उसकी गिरफ्तारी की सूचना निकटतम विधिक सेवा समिति को दे और ऐसी विधिक सूचना प्राप्त होने पर विधिक सेवा समिति का यह सार्वभौमिक कर्तव्य होता है कि वह शीघ्र से शीघ्र अपने व्यय पर उचित विधिक सहायता ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध कराए। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय निशांत अनिल कुमार विरुद्ध बिहार राज्य 2014 SCC 273 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जब किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, तो वह रिमांड स्तर पर अपने रिमांड अधिवक्ता के माध्यम से उसे गिरफ्तारी किए जाने को चुनौती न्यायालय में दे सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा मोतीराम विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य 1978 AIR 1594 में यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सामान्यतः न्यायालय के द्वारा स्थानीय जमानत की मांग की जाती है, परंतु यदि अभियुक्त के पास कोई स्थानीय जमानत नहीं है, तो भी क्योंकि भारतीय संविधान में हम भारत के लोक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए अन्य जमानतों पर भी न्यायालय के द्वारा विचार किया जा सकता है। अंत में मैं आप सभी लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपसे यह निवेदन करता हूँ कि इस कोरोना महामारी के समय में आप जब तक आवश्यक न हो तब तक घर से बाहर न निकलें
यदि आप घर से बाहर किसी आवश्यक कार्य के संपादन के लिए निकलते हैं तो आप मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 2 गज की दूरी बनाए रखने के निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन करें। नमस्कार।